न्यू प्रोजेक्ट से वो न्यू प्रोजेक्ट सबसे पहले क्रिएट करना होगा। सही है, हाँ। अभी हमने एक प्रोजेक्ट हमारा जो चालू है A2 बंगलो का, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। तो व्यू प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है 1, यस। यानी एक प्रोजेक्ट की एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है। तो जब मैं व्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पर जो भी मेरे प्रोजेक्ट चालू है वो सब दिखेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक डाला है तो मुझे एक एंट्री यहाँ पर दिख रही है। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम, मतलब बंगलो का नाम, फिर वो कौन से कस्टमर का है उसका नाम, फिर प्रोजेक्ट ओनर, मतलब वो प्रोजेक्ट को भी कौन हैंडल कर रहा है हमारी टीम से, तो उनका नाम यहाँ पर दिखता है, और उसका प्रोजेक्ट का स्टेज, ठीक है। और क्रिएटेड ऑन, मतलब कब हम्म। क्रिएट किया है हमने ये यहाँ हम्म। पर हमें दिखता है। हम्म। अभी इससे भी ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, जैसे कि इसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, वो यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो यहाँ पर 3 डॉट में से आप पिक कॉलम करके जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए अभी इसका स्टार्ट डेट चाहिए, तो एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट क्या है, एक्चुअल स्टार्ट डेट क्या है, किसको असाइन है, आपको जो भी जानकारी इसमें से चाहिए ये आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बस ये सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। तो आपको देखो यहाँ पर वो ऐड हो गया। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट आ गई 1 जून, हम्म। और एक्चुअल स्टार्ट डेट आ गई, वो भी 1 जून ही है। ठीक है। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हो। अभी मुझे इसके बारे में और जानना है तो मैं ये जो आईडी है यहाँ पर बस क्लिक करूंगी, तो ये मेरा प्रोजेक्ट का मेन डैशबोर्ड ओपन हो गया। ओके। ठीक है। यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले नेम, मतलब वो विला का नाम, वो प्रोजेक्ट का नाम, बंगलो नंबर जो है वो यहाँ पर दिखता है। अभी हमारे हम्म। बंगलो का नंबर है A2, ओके। तो यहाँ पर हमने A2 डाला है। अभी जो भी ठीक है। आपके विला का नंबर होगा वो आप यहाँ पर डालोगे। फिर उसके ओके। बाद कस्टमर का नाम, यानी ये बंगलो किस ओके। कौन से कस्टमर का है तो उसका नाम यहाँ पर है। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये प्रोजेक्ट कौन हैंडल कर रहा है हमारे यहाँ से, तो उनका नाम यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट ओनर में। ओके। फिर एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट, मतलब ये जो A2 का विला है ये कब स्टार्ट होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है वो यहाँ पर डालना है। और एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ वो डेट यहाँ पर डालना है एक्चुअल स्टार्ट डेट में। हम्म। हम्म। तो यहाँ पर 2 स्टार्ट डेट आएंगी, ओके। एक एस्टिमेटेड एक एक्चुअल। वैसे ही सेम एंड डेट के लिए भी, तो एस्टिमेटेड एंड डेट क्या है इसकी, और असल में ये कब एंड हुआ, ये डेट आपको यहाँ पर डालना है। हम्म। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का स्टेज, अभी ये इसका A2 का काम चालू है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो नॉट स्टार्टेड में जाएगा, या फिर ओके, इसका परफेक्ट। पूरा कंप्लीट हो गया है तो ये कंप्लीटेड में जाएगा। हम्म। हम्म। और उसके बाद कंप्लीटेड परसेंटेज, मतलब ये A2 का विला अभी तक कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। हम्म। तो तो पैकेज में से देख के हम आगे देखेंगे कहाँ से ये आपको दिखना है और कहाँ से ये यहाँ पर लिखना है। तो अभी हम ये डैशबोर्ड से ऐसे जान सकते हैं कि A2 का विला जो हार्दिक का है वो 50% कंप्लीट हो गया है। और उसका आज का स्टेज है वर्क इन प्रोग्रेस। यस, और अभी ये इसका काम चालू है तो इसका स्टेज वर्क इन प्रोग्रेस में है। ठीक है। और ये कंप्लीट कब तक होने वाला है? ये यहाँ पर एस्टिमेटेड एंड डेट में है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर, ठीक है। यस, परफेक्ट। हम्म। ये इंपॉर्टेंट चीजें है जो प्रोजेक्ट के बारे में हमें जाननी होती है बेसिकली, तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर हमने डाला हुआ है प्रोजेक्ट के बारे हम्म। में, एक हम्म। हम्म। ओवरव्यू। फिर जैसे ही अगर अभी और एक यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है सर रिप्रेजेंटेटिव इमेज का। हम्म। तो ये प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी अटैचमेंट होगी, यानी लेआउट हो गया या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर उसकी लिंक आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर एक अटैच का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लिंक में जाओगे ना, तो यहाँ पर वो लिंक आप अटैच कर सकते हो, यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो A2 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट लेआउट, इमेजेस जो भी होगा, यहाँ पर आप वो रख सकते हो। ओके।
तो ये ऑप्शन यहाँ पर है। अभी जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, और यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन है। तो जनरली अभी हम पैकेज लेवल पर ही इसको ट्रैक करेंगे, तो प्रोजेक्ट लेवल पर डेली कमेंट्स डालने की वैसी जरूरत नहीं होती है। पर अगर कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको हाईलाइट करना है या फिर सीनियर मैनेजमेंट को बताना है, तो आप यहाँ पर कमेंट डाल सकते हो। कमेंट्स यानी एग्जैक्टली क्या होता है? सर कमेंट यानी अभी देखो, जैसे कि ये विला का काम है तो डेली इस पे कुछ ना कुछ तो काम होता होगा साइट पे। हम्म, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि साइट पे क्या काम हो रहा है या फिर क्या चीजें हो रही है। तो जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मुझे आगे बताना होता है या फिर सीनियर को पता होने चाहिए, तो वो डेली की जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जो भी वहां पर काम करते हैं, हम हम्म, उसको कमेंट्स में लिखते हैं, यानी रिमार्क के जैसे। ठीक है। तो वो कमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट लेवल पर ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है। अभी सबसे ऊपर एक कनेक्शन वाला एक सेक्शन है। तो इसमें हम्म, हमारे पास है प्रोजेक्ट वर्क पैकेजेस। ओके। मतलब ए टू रिलेटेड जितने भी पैकेजेस है वो यहाँ पर हमें दिखेंगे। यानी 58 पैकेजेस मिला के A2 प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है। सही। यस। हम्म, ओके। फिर फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट के टास्क। मतलब ठीक है। ये वर्क पैकेज के अंडर हमने कुछ टास्क बनाए हैं, हम्म, तो वो हमें यहाँ पर भी दिखते हैं, प्रोजेक्ट लेवल पर भी दिखते हैं। तो यहाँ पर वो हो गए जो 99+ है। हम्म, फिर उसके बाद एक टाइम शीट का ऑप्शन है, जो वो तो अभी हम नहीं करते हैं फिलहाल। और उसके बाद एक टू डू का ऑप्शन है और इवेंट का ऑप्शन है। ओके। तो टू डू में क्या आता है? हाँ, तो टू डू मतलब बेसिकली कौन सा भी एक काम जो मुझे किसी और टीम मेंबर को असाइन करना है, तो ओके। उसके लिए हम टू डू यानी वो डेलीगेशन लगाते हैं। कौन से टीम मेंबर को, यानी एग्जांपल दे दो एक। जैसे कि अभी मान लो मुझे मेरे सीनियर मैनेजर से कुछ ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर मुझे कुछ ड्राइंग चाहिए कौन से भी कंसल्टेंट के पास से, तो मैं उसके लिए यहाँ पर टू डू लगा सकती हूँ। ठीक है। मतलब तो ये, हाँ, और इसके ऊपर फिर फॉलोअप कौन लेगा? यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर होती है या फिर सिविल की कोऑर्डिनेटर जो होती है, वो यहाँ पर हमें हेल्प कर सकती है उसके पास से जो भी हमें चाहिए वो लेने के लिए। ओके। तो तो वो भाई यानी, मिस ना हो इसलिए हमने यहाँ पर टू डू का ऑप्शन दिया है। ओके, तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि यार पुअर कम्युनिकेशन, इसकी वजह हम्म। से है ना प्रोजेक्ट फेलियर होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे ना हमें एक ड्राइंग चाहिए, ठीक है ना। या ड्राइंग हम्म। हमने शेड्यूल करके रखा हुआ है कि मुझे ना 15 दिन के बाद ये ड्राइंग मिलना ही मिलना चाहिए। उसके लिए आज मैंने उसको क्या किया है, असाइन कर दिया वो काम, कि यार मुझे ना उसको ऊपर फॉलोअप लेके 15 दिन के अंदर ये ड्राइंग ला के दे दो। लेकिन सिविल इंजीनियर क्या होता है, या अपने जो लाइफ में, अपने जो वर्क में, अपने जो एग्जीक्यूशन में वो बिजी होता है, तो उसको याद नहीं रहता है ये सब कुछ बात। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये टू डू में डाल के रखा हुआ है कि यार आप है ना फॉलोअप ले लो इसका। तो ये फॉलोअप निकल के आया टू डू से, हम्म। ठीक है। वैसा इवेंट क्या होता है ये? अभी इवेंट मान लो सर, अभी ये जो है A2 का विला हार्दिक, ये कस्टमर का है। अगर ये कस्टमर को हमारे साथ कुछ मीटिंग करना है, कुछ उसको डिस्कशन करना है उसके विला के चेंजेस के बारे में, कस्टमाइजेशन के बारे में, और वो बोल रहा है कि मैं 5 तारीख को मीटिंग करूंगा, तो यहाँ पर वो मिस ना हो इसलिए हम वो 5 तारीख का एक इवेंट लगा सकते हैं, यानी एक यस, मीटिंग परफेक्ट। शेड्यूल कर सकते हैं। तो वो कंसल्टेंट के साथ भी हो सकता है या फिर आर्किटेक्ट के साथ हो सकता है। जो भी मीटिंग्स होते हैं वो हम इवेंट में लगाते हैं ताकि वो मिस ना हो। परफेक्ट है। हाँ, तो तो 5 तारीख यानी, को आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि आज आपकी मीटिंग है, ये टाइम पे मीटिंग है, इनके साथ मीटिंग है, ऐसा। ठीक है, आया समझ में। आगे बताइए। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट लेवल पर अभी हम देखते हैं। तो अभी उसके यहाँ पे आपने जो बताया उसको मैं समराइज करता हूँ कि हम्म। ये प्रोजेक्ट लेवल पे आपने जो बताया यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क पैकेज, ठीक है ना।
तो 58 पैकेजेस मिला के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। कौन सा? A2। ठीक A2। है। और ये पैकेज के अंदर कम से कम 99 प्लस टास्क है। हाँ। ठीक है। और इसके अंदर जो फॉलोअप लेना होता है, जो पुअर कम्युनिकेशन नहीं होने के लिए फॉलोअप हमने करना होता है, कोई कंसल्टेंट को, कोई यानी दूसरे टीम मेंबर को, दूसरे डिपार्टमेंट को, अकाउंटेंट को, स्टोर को, या कोई जो डिसीजन लेने वाला है उनको, तो ये हम यहाँ पे फॉलोअप लगा सकते हैं टू डू के थ्रू। सही है। यस। यस सर। इवेंट इवेंट में जनरली ये होता है कि मीटिंग कोई भी फिक्स होती है, कोई कंसल्टेंट की मीटिंग फिक्स हो गई या कोई कस्टमर की मीटिंग फिक्स हो गई, ये हम इवेंट लगा के दे सकते हैं यहाँ पे एज ए कैलेंडर के थ्रू। ठीक है ना। तो ये यस। हम इवेंट में फिक्स पहले से करते हैं कि प्लानिंग अपनी परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग के लिए टू डू एंड इवेंट बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इसमें। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये वो कौन से कस्टमर्स का है? वो है हार्दिक। ये हर। आपने लिखा हुआ है। आपने हम्म। ऐसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टार्ट डेट है यहाँ पे जून से चालू हुई है, 1 जून से, और आपको ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है हार्दिक का A2 बंगलो। ये अक्टूबर 31 को ये आप कंप्लीट करने वाले हैं। सही है। सही है। तो ये सब कुछ डैशबोर्ड्स के हिसाब से अभी ये प्रोजेक्ट का परसेंटेज चल रहा है 50%। सही है। सही है सर। तो हाँ, तो 50% काम आप ऐसे बोलना चाहती है कि और जो नेक्स्ट जुलाई से लेके अक्टूबर तक कंप्लीट करने वाले आप। सही है। यस। यस। ठीक है। तो ये डैशबोर्ड से ये पता हमें चला। सही है। यस सर। ठीक है, आगे बताइए। अभी